हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका गांधीयन मूवमेंट। तो आज की क्लास से हम लोग ऑलरेडी आपके स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स। इससे रिलेटेड जितनी भी हमारे चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब से आप जितने भी स्टूडेंट CUET वाले हैं या फिर आप लोग इग्नू के स्टूडेंट्स भी हैं, तो आपके किसी भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो और आपके हिस्ट्री में ये टॉपिक आता हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और यहाँ पर आप लोग पेड क्लासेस के लिए भी इनरोलमेंट करा सकते हैं 8881969880। और इस जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होगी यूट्यूब की, तो उसकी PDF आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगी। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है। और ये सारी PDF जो मैंने आपको आज की क्लास में करवाने वाली है और आज के बाद जितनी भी आपको मेरे चैनल पे यहाँ पर वीडियोस देखने को मिलने वाली है, ये सारी PDF आपको मेरे ऐप पर मिल जाएगी। तो आप लोग वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्लास है सबके लिए हेल्पफुल है और हर एक टॉपिक के साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो कॉम्पिटिटिव के लिए, चाहे आप इग्नू के स्टूडेंट्स हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हो, अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और हमारी क्लास का जो टाइमिंग होगा वो नाइट के 9 PM पर होगा। तो आपको हमेशा मेरे चैनल पे जो वीडियो है 9 PM पे देखने को मिलेगी। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके महात्मा गांधी जी के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक है। इससे रिलेटेड हम डेली एक एक टॉपिक पर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो होगा आपका चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसके बारे में नॉलेज अच्छी खासी होती है और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हमें ईजिली से देखने को मिलता है। तो आप चाहे 1 वर्ड हो, चाहे मतलब MCQ से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम हो, चाहे आपके पूरे सब्जेक्टिव वाइज लिखना, तो भी ये वीडियो आपको काम आएगी। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हो कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को 3 फेज़ में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा गांधीयन मूवमेंट का जो फेज़ होता है ये आपका होता है 3rd फेज़, तीसरा चरण, राइट। तो इसका टाइम पीरियड आपका क्या माना जाता है, 1919 से 1942। लेकिन और इसी पीरियड को आप किसके नाम से जानते हो, सभी को पता है, आपका गांधीयन एरा के नाम से हम इसमें डिस्कस करते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि गांधी जी जब इंडिया में आए थे तो भारत में आने के बाद उन्होंने सबसे पहला मूवमेंट, सबसे पहला आंदोलन या सत्याग्रह कौन सा स्टार्ट किया था और कहाँ से फिर इसके बाद बैक टू बैक कौन कौन से आंदोलन हुए, तो उससे रिलेटेड हमारा यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास में हम ये 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से इंडिया कौन से टाइम में आए थे, 1915 में, 1915 में महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। और जब वो इंडिया में आए उसके बाद इन्होंने ये 3 मूवमेंट करे, स्टार्टिंग में 3 सत्याग्रह करे। चंपारण सत्याग्रह आपको देखने को मिलता है 1917 में, यानी 1917 में। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में आपको देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ तो ये तीनों मूवमेंट हमें देखने को मिलता है कि इसमें महात्मा गांधी जी क्या हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, यानी पास हो जाते हैं। इनके सारे सत्याग्रह, सारे मूवमेंट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। कैसे, आइए चलिए देखते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये PDF पूरे इसी तरीके से, और आप देख सकते हैं पूरा हैंड रिटन नोट्स है। इसकी PDF आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। उसके लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये इंडिया का मैप है, आपको शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि चंपारण जो है वो कहाँ पर पड़ता है, सभी को पता है, आपके बिहार में, ये वाला पार्ट है ना। आप लोग चाहो तो अपने एग्जाम में मैप भी बना सकते हो। खेड़ा आपको पता है गुजरात में है, तो देखो ये वाला पार्ट है। और जस्ट इसके बगल में अहमदाबाद आप देख रहे हो, गुजरात में, जस्ट इसी के लेफ्ट साइड पे देखो,
राइट। तो खेड़ा ये है, तो यहाँ पर अहमदाबाद गुजरात में आपका ये हुआ। डांडी मार्च जो आगे हम आगे की आगे की क्लासेस में देखेंगे, डांडी मार्च जो हुआ था वो भी आपके गुजरात में, देखो यहाँ पे इस में पड़ता है। और अमृतसर जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो, पंजाब में, जहाँ पर आपको जलियांवाला बाग इंसिडेंस हुआ था और रॉलेट एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर आएगी जो कि 1919 में हुआ था। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि मॉडर्न हिस्ट्री के अब जितने भी चैनल पे वीडियो है उसके टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलते रहे। तो ये सारी जगहें थी जहाँ पर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट कि कौन कौन से आंदोलन किस किस जगहों पर हुए थे। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके चंपारण सत्याग्रह के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका चंपारण सत्याग्रह जो मूवमेंट हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। तो ऑब्वियस है चंपारण, अभी मैंने आपको भी दिखाया कि ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था ये सत्याग्रह, जो कि हमें बिहार में देखने को मिलता है, राइट। तो याद रखना ये आपका सबसे पहला सत्याग्रह था मूवमेंट, जो कि गांधी जी को हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें गांधी जी ने इसको लीड किया था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि गांधी जी का आखिरकार इसमें रोल क्या था, ठीक है, मतलब गांधी जी के इसमें सिद्धांत यानी इसमें प्रिंसिपल हमें क्या देखने को मिलने वाले हैं। तो ये बात सभी को पता है कि गांधी जी ने जितने भी आंदोलन चलाए उनका पूरा उसमें क्या रोल रहा था कि वो नॉन वायलेंस रहना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे ट्रुथ, ऑब्वियस सी बात है वो हमेशा किसकी, सच्चाई की ही तो साथ देते थे। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अब जो यहाँ पर ये सत्याग्रह चलेगा तो यहाँ पर जो सही होगा, सही राह पर चलेगा, उसको सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम अनटचेबिलिटी। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी अनटचेबल वाले लोग हैं उन्हें क्या कर सके, फ्री कर सके। नेक्स्ट उनका जो मेन प्रिंसिपल होता है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। तो ऑब्वियस सी बात है महात्मा गांधी जी क्या चाहते हैं कि उनका ये मेन सिद्धांत माना जाता है कि जितने भी रिलीजन धर्म हमें देखने को मिलते हैं सोसाइटी में, सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और जितनी भी लेबर है उन्हें खाने के लिए रोटी मिलनी चाहिए। और लास्ट है आपका इकोनॉमिक स्ट्रेटजी एज बॉयकॉट स्वदेशी। तो ये बात हम जानते हैं कि अब जो यहाँ पे सारे मूवमेंट चलेंगे तो यहाँ पर क्या मेन उद्देश्य हमें देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करके स्वदेशी गुड्स को हमें अब अपनाना है। ये सारे सिद्धांत गांधी जी के हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि चंपारण में आखिरकार हुआ क्या, ठीक है, हैपनिंग्स इन चंपारण। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, यहाँ पर आप देखोगे द यूरोपियंस प्लांटर्स फोर्स द पीजेंट टू ग्रो इंडिगो ऑन, आपके कितने पार्ट में, 20 में से 3 भाग में, कितने, 3/20 भाग में ऑफ द टोटल लैंड एरिया, जिसको आप 3 कटिया सिस्टम कहते हो। देखो अगर हम बात करते हैं ये पूरी चीज़ें अगर हम यहाँ पर समझें तो चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट सभी को पता है कि ये हमारा एक क्या है, आपका पीजेंट मूवमेंट है, यानी किसानों का आपका ये आंदोलन है। और ये आंदोलन जो है हमें किस में देखने को मिलता है, किस लिए हुआ था, आपका इंडिगो रिबेलियन, यानी नील की खेती के खिलाफ हमें ये मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, चंपारण बिहार में। तो ये आंदोलन चंपारण के जो किसान हैं उनके द्वारा ये किया गया था। और अगर मैं बात बताऊं आप सभी को तो इसकी अगुवाई किसने की थी, ये भी एग्जाम में 1 वर्ड में काम आपको आने वाला है। तो वो थे आपके राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल आपको याद रखना है, जिन्होंने इस जो आपकी आंदोलन की, इस मूवमेंट सत्याग्रह की यहाँ पर अगुवाई की थी, किसने की थी, राजकुमार शुक्ल ने की थी। तो यहाँ पर हमें क्या समझ आया कि किसानों को फोर्स किया जा रहा है टू सेल देयर प्रोड्यूस एट द प्राइस फिक्स्ड बाय द यूरोपियंस। और यहाँ पर क्या है कि यूरोपियंस ने जो भी प्राइस फिक्स्ड करे हैं उसी पर ही वो क्या करें, उसको सेल करें। दूसरा यहाँ पर उनसे नील की खेती करवाई जा रही है फोर्सफुली, जो कि इंडिया के पीजेंट जो है नहीं चाहते थे ऐसा करना। ये बातें आपको याद रखनी है। फिर देखो आगे यहाँ पर क्या लिखा है, When the German synthetic dyes replaced indigo, the planters demanded for high rents and illegal dues from the peasant in order to maximize their profit. Most of the population were illiterate and the area was largely isolated.
फ्रॉम द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि गांधी जी जो हैं, सभी को पता है कि जब कांग्रेस का आपका एक लखनऊ सेशन था, सबको पता है कब था वो लखनऊ सेशन हुआ था, 1916 में हुआ था। ठीक है, इसी सेशन में जुड़ने के लिए गांधी जी यहाँ पर आए थे। तो जब उसी टाइम पे जब राजकुमार शुक्ल को पता चला था ये बात कि गांधी जी यहाँ पर आए हैं, तो वो गांधी जी से लखनऊ में मिलने गए थे जब उन्हें ये सारी बात पता चली। ठीक है, और लखनऊ में जाकर उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया और कहा कि हम लोगों के जो आपकी 3 कटिया प्रथा है ना, उसके अगेंस्ट आंदोलन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप आकर हमारी हेल्प करें और हमारे किसानों की क्या करें, अगुवाई करें। ये बात राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से कही थी। अब क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, इंडिगो आपको पता है कि यहाँ पर अगर हम नील की खेती करेंगे जो कि आपके कपड़े को डाई करने में हेल्प करती है, तो इसको यहाँ पर अगर इसका कल्टीवेशन करेंगे तो इससे बहुत नुकसान भी हो जाता है। उसके बाद लैंड हमारी बहुत टाइम तक के लिए ख़राब हो जाती है, हमारे किसी काम की होती नहीं है। तो दैट्स वाई पीजेंट इसको यहाँ पर ग्रो नहीं करना चाहते थे। बट यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम पॉपुलेशन आप देख रहे हो इलिटरेट है ना, पढ़े लिखे उस टाइम पर नहीं होते थे। ऊपर से अंग्रेज जो है इनका शोषण भी कर रहे हैं। ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि जो हमने प्राइस फिक्स किया है आप उसी पे इसको सेल करो। अब हम ये देखते हैं, चलो गांधी जी को इनवाइट भी कर दिया, गांधी जी यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद हुआ क्या, तो देखो गांधी जी के यहाँ आने पर गांधी जी विजिट टू चंपारण ऑन 10 अप्रैल 1917। टाइम पीरियड पूरा याद रखना, 10 अप्रैल 1917 की यहाँ बात है। गांधी जी चंपारण आए और ये जो सत्याग्रह आपका स्टार्ट हुआ 1 हफ्ते बाद स्टार्ट हुआ था, यानी 17 अप्रैल को 1917 में। ठीक है, 17 अप्रैल 1917 में गांधी जी यहाँ पर पहुँचे। तो अब देखें आखिरकार यहाँ हुआ क्या। पहले तो सबको यही पता होना चाहिए कि आपका ये 3 कटिया सिस्टम क्या होता है। ठीक है, जिसको पता है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आपका ये 3 कटिया सिस्टम जो है इसमें क्या हुआ था और इसमें क्या बताना चाहते हैं। कंक्लूजन क्या निकला कि चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट वाज इंडिया फर्स्ट आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बना व्हेन द कमिटी मेड रिपोर्ट ऑन 3 अक्टूबर 1917 एंड इट रिकमेंड द अबॉलिशन ऑफ द 3 कटिया सिस्टम। और उन्होंने इसमें क्या रिकमेंड किया कि 3 कटिया सिस्टम जो है उसको क्या किया जाए, यहाँ पर आपके अबॉलिश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। एंड गेव फ्रीडम टू द पीजेंट टू ग्रो वट एवर क्रॉप दे चूज़। और उन्हें आज़ादी दे दी जाए किसानों को कि उनकी जो भी चॉइस है, जो भी वो फसल उगाना चाहते हैं वो लोग वो उगा सकें। ठीक है, तो इसका नतीजा क्या निकला कि यहाँ पर आपके एज अ रिजल्ट 25% ऑफ ऑल द इलीगल ड्यूज एक्सक्रेटेड बाय द प्लांटर्स वाज रिटर्न टू द फार्मर्स एज अ कॉम्प्रोमाइज। अब मैं आपको बता दूं कि आखिरकार ये 3 कटिया सिस्टम होता क्या है। देखो 3 कटिया प्रथा जो है, जो सिस्टम है, इसमें अंग्रेजों ने चंपारण के जो पीजेंट है ना उनके लिए एक नियम बनाया था जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने चंपारण के जो पीजेंट हैं उनके लिए क्या रूल बनाया था कि वहाँ पर हर एक किसान को अपनी लैंड पर क्या करना है, खेती करनी है। कितने पार्ट में, अभी जस्ट मैंने ये आपको ऊपर बताया था। इसमें आपको जो क्या उगाना है, इंडिगो की, नील की खेती करनी है। इसी को क्या कहते हैं, और ये नील की खेती करनी है वो भी कंपलसरी कर दिया। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बिहार के जो पीजेंट थे ना चंपारण में, इनके लिए ये चीज़ कंपलसरी कर दी। इसी को 3 कटिया सिस्टम कहते हैं। मतलब आप कोई और भी फसल उगा रहे हो उगाओ, लेकिन आपको इतने पार्ट में क्या करना है, इंडिगो भी प्लांट करना है। लेकिन बीच में प्रॉब्लम भी आती है। क्या? 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में आप देखोगे कि अब यूरोप में, कहाँ पर, आपके यूरोप में भी किसकी, सिंथेटिक इंडिगो की, सिंथेटिक इंडिगो का इन्वेंशन कर लिया गया था। तो जो भारत में अब नील की खेती हो रही थी, इसकी डिमांड दिन पर दिन कम होती जा रही थी। लेकिन किसानों ने नील की खेती तो ऑब्वियस है अब कर ली थी, तो अब उन्हें कि उनका पैसा उन्हें चाहिए ही चाहिए।
क्यों? ठीक है, अब सामान आपका जाए मत जाए, क्योंकि अब क्या था, नील जो है, इंडिगो जो है, उसकी डिमांड अब कम हो गई। लेकिन अब किसानों ने तो खेती कर ली ना, अगर अब वो नहीं गए, उनका रेवेन्यू उनके हाथ में नहीं आएगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो इसी हक, अपने इसी राइट के लिए इन्होंने ये सत्याग्रह मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो गांधी जी ने तब चंपारण में जाकर ये सत्याग्रह जो है, ये जो आपका आंदोलन है, ये किया। और गांधी जी ने इंडिया का ये सबसे पहला सत्याग्रह था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह या मूवमेंट कौन सा था, तो वह चंपारण सत्याग्रह। ओके, तो गांधी जी ने यहाँ पर क्या कहा कि किसानों ने जो भी वसूली की गई है, उसका जो लगान है, जो टैक्स है, वो वसूल किया जाएगा। और अभी मैंने आपको यहाँ बताया ये 25%, तो यहाँ पर क्या है, उसका 25% हिस्सा आपको वापस देना ही होगा। ऐसा उन्हें किसे, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट को बोला गया। गांधी जी ने किसको बोला, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि उन्हें क्या करना है, 25% जो पार्ट है ना, वो उन्हें यहाँ वापस देना होगा ब्रिटिशर्स को। और फिर अब ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की जो सरकार है आपकी, वो 25% वापस देने के लिए तैयार हो गई। और यहीं इसी के साथ ही आपका ये चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट जो है, ये क्या हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, ये आपको चीज़ याद रखनी है। तो याद रखना रिजल्ट क्या रहा, फाइनली 25% यहाँ पर उन्हें मिल जाता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट देने को तैयार हो जाती है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है, अभी मैंने आपको बताया कि कौन से कांग्रेस लीडर थे, तो राजकुमार शुक्ल आपको याद रखना है, जो किससे मिले थे, गांधी जी से मिले थे। गांधी जी लखनऊ सेशन के लिए आए थे यहाँ पर 1916 में, इसमें ज्वाइन होने के लिए, इसीलिए वो भारत में 1915 में आए। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कांग्रेस लीडर में राजकुमार शुक्ल के अलावा राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, बाकी अदर्स लीडर्स भी हैं। कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। ओके, तो एग्ज़ाम में लीडर्स भी पूछे जाते हैं, तो आपको साथ में ये भी बताना है कि किस किस ने सपोर्ट करा था। और उसके बाद जब ये चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट आपका सक्सेसफुल रहा, इसी के साथ आप इसी के टाइम पर देखोगे कि गांधी जी को यहाँ पर एक टाइटल मिला। किस चीज़ का, सभी को पता होगा, महात्मा का। किसने दिया था, जल्दी से कमेंट करके सबके सब यहाँ पर बताएंगे कि ये महात्मा का टाइटल किसने दिया था इन्हें। तो यस, राइट आंसर क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो तभी से हम इन्हें महात्मा गांधी जी के नाम से जानने लगे। इससे पहले इनके नाम में आगे महात्मा वर्ड यूज़ नहीं किया जाता था। तो चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट क्लियर हो गया। तो हमें इसमें क्या समझ आया कि ये जो सत्याग्रह मूवमेंट है आपका, ये इंडिगो नील की खेती करने के लिए था। यहाँ पर जो भारत के लोग हैं, उन्होंने ऑलरेडी नील की खेती कर ली थी, बट यूरोप में आपका सिंथेटिक इंडिगो का इन्वेंशन हो चुका था, तो अब वहाँ से सब इंडिगो लेने लगे, तो अब उन्हें कोई नीड नहीं थी। तो लेकिन अब जब हमने ऑलरेडी इंडिया के लोगों ने नील की खेती कर ली है, अब तो वो वेस्ट हो जाएगा ना, क्योंकि एक तो उसको उगाने के बाद वैसे ही ज़मीन हमारी जो है वो बेकार होती है, किसी काम की होती नहीं है, यूज़लेस होती है। बट उसके बाद भी हमने जो मेहनत करी इतने टाइम तक, अब वो भी हमारे गुड्स जो है ना निकले, तो नुकसान ही होगा ना। दैट्स वाई हमें ये मूवमेंट देखने को मिलता है। और एट दी एंड हमें क्या समझ आया कि 25% यानी आपके 25% हिस्सा जो है यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर आपके जो चंपारण के पीजेंट हैं उनको देने के लिए तैयार हो गई। और इसी के साथ हमारा जो ये सत्याग्रह मूवमेंट है वो सक्सेसफुल रहा। क्लियर हो गया? चलिए, तो गांधी जी की ये पहली सत्याग्रह मूवमेंट जिसमें उन्होंने विजय प्राप्त की। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया तो जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब इनका जो नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलता है वो था आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ओके, तो ये था आपका 1918 में हमें ये देखने को मिला। ये आपका फर्स्ट स्टारवेशन स्ट्राइक था, मतलब ये पहला यहाँ पर आपको भूख हड़ताल देखने को मिलती है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। और दूसरा कि ये जो स्ट्राइक हुआ था, नाम से ही काम समझ आ रहा है कि ये आपके अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है।
फिर आपको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर द टेक्सटाइल मिल एम्प्लॉय इन अहमदाबाद वेंट ऑन स्ट्राइक इन 1918। तो 1918 में जो यहाँ पर अहमदाबाद के जो एम्प्लॉयज़ थे वो स्ट्राइक पर बैठे थे टू डिमांड। अब ऑब्वियस है, अगर स्ट्राइक पर बैठे हो तो किसी ना किसी डिमांड के लिए, इकोनॉमिक जस्टिस आफ्टर द मिल ओनर स्टॉप गिविंग आउट प्लेग बोनस के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये वर्ड आपको दिख रहा है ना प्लेग बोनस, बस मेन चीज़ यही थी। तो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आपके प्लेग बोनस के लिए, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह तो इंडिगो प्लांटेशन था, और ये वाला जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आप देखेंगे ये प्लेग बोनस के लिए। तो गांधी जी ने यहाँ पर आए और इन्होंने इस वाले मुद्दे को भी रिजॉल्व करा। जो यहाँ पर मिल ओनर्स थे और वर्कर्स थे ना, इनके बीच में जो लड़ाई थी, डिस्प्यूट थे, इसको रिजॉल्व कराया था। कैसे, आइए चलिए आगे जानते हैं। तो देखो बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मेन बात क्या हुई कि अभी हमने देखा कि यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, वो आपके वर्कर्स के बीच में है और आपके मिल ओनर के बीच में, ठीक है। तो मिल ओनर जो है वो यहाँ पर किस लिए, आपके बोनस के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि लड़ाइयाँ चल रही है। अब मुद्दा क्या था, देखो अहमदाबाद में ना उस टाइम पर, नाम में ही काम समझ आ रहा है, प्लेग फैल गई थी। ये वाली बीमारी यहाँ पर उस टाइम पर फैल चुकी थी, ठीक है। तो अहमदाबाद के मिल के जो लेबर थे, उन्होंने मिल के जो मालिक है ना, ओनर है ना, उनसे एक्स्ट्रा बोनस मांगा था। कितने, 35%। इतनी डिमांड करी थी, जिसको मानने से जो मिल का ओनर है उन्होंने मना कर दिया था। तो इसी के अगेंस्ट ही आपका ये स्ट्राइक आपको देखने को मिलेगा। तो गांधी जी ने फिर भूख हड़ताल करी थी, ठीक है, ये हमें याद रखना है। देखो जो यहाँ के वर्कर्स हैं उन्होंने तो कितने, 50% मांगा था, ठीक है। तो ऑब्वियस है तब तो नहीं मिलेगा, इन्फ्लेशन आया था उस टाइम पर। तो ब्रिटेन ने यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है आपके 1914 में, और आपको पता ही है 1914 से 1918 तक हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, और 4 साल वॉर चला, कम बड़ी बात नहीं है। इकोनॉमी डाउन होनी थी, इन्फ्लेशन आना ही आना था, बहुत बुरे हालात थे, ठीक है। तो कॉस्ट जो है आपके फूड के, क्लोथिंग के, और जितनी अब सबकी ज़रूरत है, सबके प्राइस भी डबल हो गई थी, क्योंकि अब हम पे इतने पैसे तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बिकॉज द मिल ओनर वुड ओनली एग्री टू 20%। यहाँ पर जो मिल के आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने आपसे मांगे 50%, 50%, लेकिन मिल के ओनर ने सिर्फ 20% देने के लिए तैयार हुए। तो वर्कर ने इस बात से क्या करा, स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। तो मिलके वर्कर ने क्या करा, अब देखो यहाँ पर इनकी अगुवाई किसने की थी, अनुसुईया साराभाई। वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रखना। यहाँ पर इनकी जो अगुवाई करी थी मिलके वर्कर में, वो जो असिस्टेंट थे वो कौन थे, अनुसुईया साराभाई थे, जो इनकी फाइट में इनको इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हुए थे। गांधी जी ने भी यहाँ पर इनको पूरा सपोर्ट करा। और फिर गांधी जी ने क्या बोला, जब गांधी जी इस मूवमेंट में जुड़े यहाँ पर, तो यहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि 50% मांग रहे थे, 20% दे रहे हो, सबकी बात को रखो आप साइड में। और फिर गांधी जी ने बोला कितने, 35% आपको देने, और इस पे आपकी यहाँ पर क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी, भूख हड़ताल कर दी। तो टेक्सटाइल मिल वर्कर इन अहमदाबाद वेंट ऑन स्ट्राइक टू डिमांड इकोनॉमिक जस्टिस व्हेन द प्लांट ओनर्स स्टॉप अवॉर्डिंग प्लेग बोनस। तो यहाँ क्या होता है कि अब इन्हें प्लेग बोनस चाहिए, इसके अगेंस्ट इन्होंने स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। गांधी जी वॉज रिस्पेक्टेड बाय द मिल ओनर, गांधी जी ने पूरी रिस्पेक्ट भी दी मिल ओनर्स को और वहाँ के एम्प्लॉयज़ को भी। और अनुसुईया के साथ वो यहाँ पर पहुँचे और आस्क्ड हिम टू स्टेप इन एंड हेल्प ब्रेक द स्टाफ ऑफ बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयर। अब जो यहाँ लड़ाइयाँ चल रही है ना प्लेग बोनस, इसको रिजॉल्व कराए। तो गांधी जी ने एट दी एंड यहाँ पर क्या एडवाइस करा कि आपको क्या करना है, कम से कम 35% लास्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा 50% की डिमांड करी गई थी, बट गांधी जी ने क्या बोला, 50 तो नहीं बट 35% आपको यहाँ पर देना ही होगा। और यहाँ पर क्या होता है, गांधी जी ने आपकी स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होता है, तो जो मिल के ओनर है वो इस प्लेग बोनस को देने से एक्सेप्ट कर देते हैं, मतलब एग्री हो जाते हैं। और फाइनली ये दूसरा मूवमेंट भी जो
आपका सक्सेसफुल रहता है। तो अल्टीमेटली द ट्रिब्यूनल डिसाइडेड टू कॉल एंड एंड द स्ट्राइक एंड अवॉर्डेड द वर्कर्स एज अ 35% वेज बूस्ट। तो फाइनली हमें क्या देखने को मिलता है कि गांधी जी का जो दूसरा स्ट्राइक रहा, अहमदाबाद का जो मूवमेंट था प्लेग बोनस वाला, ये भी सक्सेसफुल रहता है। तो सत्याग्रह मूवमेंट और अहमदाबाद का मिल स्ट्राइक जो हुआ बोनस को लेकर के, वो भी सक्सेस रहता है। तो यहाँ पर इन दोनों में गांधी जी जो है वो जीत जाते हैं। तो ये दो मूवमेंट आशा करती हूँ आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अभी हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे कि यहाँ से आपके एग्जाम में स्टेटमेंट और वन वर्ड दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कि ये जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं ना, ये याद रखना है। बाकी ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितने भी लोग सब्जेक्टिव के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो आप लोग किस तरीके से बैकग्राउंड, फीचर्स, कंक्लूजन, ये सारी बातें लिख सकें, इसीलिए मैंने इस तरीके के नोट्स को प्रिपेयर किया है। ओके, दोबारा से बता रही हूँ, इसके नोट्स पीडीएफ जो है आपको प्ले स्टोर से हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप नॉर्मली भी सर्च मांग सकते हैं। तो ऐप में जो लोगो है वो सेम है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो लोग प्ले स्टोर पे जाके एडू पॉइंट सर्च करते हैं। आपको पूरा नाम सर्च करना है जो कि है हमारा हिस्ट्री एडू पॉइंट। और देख सकते हो हमारी क्लास में आपको यहाँ पर देखने को भी मिलेगा कि यहाँ पर ऑलरेडी आपका क्या है, ये लोगो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये सब ऐप डाउनलोड कर लो, तो जैसे जैसे पीडीएफ अपलोड होगी आपको वहाँ पर शो हो जाएंगी, तो वहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके थर्ड मूवमेंट की बात करते हैं जो कि है इनका खेड़ा सत्याग्रह। क्लियर हो गया? चलिए, खेड़ा सत्याग्रह हो गया। खेड़ा सत्याग्रह की अगर मैं बात करूँ, ये इनका थर्ड मूवमेंट रहा। ये आप देखते हो ये मूवमेंट आपका कब लॉन्च होता है? 1918 में ही होता है। ठीक है, और ये 11 मार्च को आपको देखने को मिलता है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में। तो ये वन वर्ड के लिए भी हमें याद रखना है, टाइम पीरियड भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? गुजरात में, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर मैप में भी शो किया था। इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में आपको देखने को मिलता है वॉज इनिशियली स्टार्टेड बाय द पीजेंट देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ अ लोकल लीडर्स। क्या नाम था? मोहनलाल पांड्या। तो यहाँ पर लोकल लीडर्स की हेल्प से इन्होंने ये खेड़ा सत्याग्रह यहाँ पर ये आपका मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब बात करते हैं कि आखिरकार इसमें क्या बात थी, आई मीन इस वाले सत्याग्रह में इनकी क्या डिमांड रही। तो यहाँ पर their demand was the non-payment of the revenue against the backdrop of crop failure, a rise in prices and the government। तो ये वाला आंदोलन हमें क्या समझ आया? तो देखो, ये सत्याग्रह आपका इसलिए हुआ था क्योंकि जो खेड़ा के जो आपके किसान थे ना, उन्हें हर साल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो टैक्स लेती थी। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हें टैक्स पे करना होता था। बट 1918 में क्या होता है, इनकी जो पूरी तरीके से जो फसल है, जो क्रॉप्स है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके वजह से क्या होता है, वो चाहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से बोलते हैं कि आप क्या करो, टैक्स को क्या कर दो, अभी मत लो, कम से कम ख़ास तौर से उन किसानों से जो कि टैक्स देने में कैपेबल नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड की कि वो इस बार क्या करे, आपका जो टैक्स है उसको माफ़ कर दे। लेकिन ब्रिटिश की गवर्नमेंट है, आपको पता है, उन्होंने यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके फ्लड, ड्रॉट, इन सारे रीज़न के वजह से जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। उसके बावजूद भी वो टैक्सेस को माफ़ नहीं कर रहे थे। तो ये वाला जो सत्याग्रह आप देख रहे हो, ये इस वजह से किया गया था। ठीक है, तो देखो रीज़न मैंने आपको क्या बताया कि बैड हार्वेस्ट था, प्लेग ऑलरेडी बीमारी फैली थी, इंक्रीज इन टैक्स, तो और टैक्सेस भी इतने बढ़ा रखे थे। तो अब यहाँ पर क्या होता है, गांधी जी का इस खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट में क्या रोल है, हम इसको देखते हैं। देखो, गांधी जी जब यहाँ पर पहुँचे बॉम्बे में फरवरी 1918 में, तो इन्होंने डिसीजन लिया क्या, टू पर्सनली इन्वेस्टिगेट द सफरिंग ऑफ पीजेंट। तो उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर जो किसान जो हैं, ये सारी प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं, इसको ये खुद ही इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर यहाँ पर इन्होंने क्या करा, याद रखना, ये जो आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था ना, इसकी अगुवाई किसने की थी? तो याद रखना आपको, विट्ठल भाई पटेल ने। ठीक है,
विट्ठल भाई पटेल ने इसकी अगुवाई करी थी। तो यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी आपकी, एक मार्च में हुई थी, 22 मार्च को 1918 में। तो यहाँ पर क्या डिसाइड किया जाता है, तो यहाँ पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात देखो, क्या अगुवाई यह थी गांधी जी को, इन्होंने हेल्प से हुआ था। इसका आउटकम्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जब गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू किया और गांधी जी ने के आंदोलन करने के वजह से जो यहाँ पर जो ये बात उठाई गई कि कम से कम जितने भी वो पीजेंट है जो इस बार जिनकी फसलें जो बर्बाद हो गई हैं, कम से कम इस बार उनका टैक्स फ्री कर दो, अगली बार ले लेना। तो फाइनली क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनका ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया और इस बार उन्होंने ये बोला सिर्फ वही लोग टैक्स पे करेंगे, वही वाले पीजेंट जो टैक्स पे करने में कैपेबल है, और जो पीजेंट कैपेबल नहीं है उनसे कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये इस वाले खेड़ा सत्याग्रह के आउटकम्स आपको देखने को मिले। ठीक है, तो खेड़ा सत्याग्रह आपको देखने को मिला जो कि अभी हमने 1918 में पढ़ा। तो मेजर टर्निंग पॉइंट हमें यहाँ पर क्या मिला, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इट हेल्प्ड टू स्टैब्लिश गांधी जी रेपुटेशन एज अ लीडर ऑफ द इंडियन पीपल। ठीक है, ये सारी बातें आप लिख सकते हो। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या बोला, डिड नॉट कलेक्ट रिवेन्यू फ्रॉम पीजेंट एंड ऑल्सो डिड नॉट कन्फिस्केट देयर लैंड। तो यहाँ पर अभी हमने देखा जो नहीं दे सकते, जो कैपेबल नहीं है वो नहीं देंगे, और जो कैपेबल है तो वो दे सकते हैं। तो गांधी जी ने फाइनली यहाँ पर डिसाइड किया, क्या गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉल फ्रॉम दिस स्ट्रगल। तो भाई जब सक्सेस मिल गई तो यहाँ पर जो भी स्ट्रगल ये लोग कर रहे थे वहाँ से ये वापस निकल गए। तो इसी के साथ गांधी जी का जो ये थर्ड मूवमेंट रहा ये भी सक्सेसफुल रहा, यानी सत्याग्रह मूवमेंट, आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। तो यहाँ पर हमने ये तीनों स्ट्रगल देख लिए आपके, जो हमें इस टाइम पर देखने को मिलता है। तो आपको क्या समझ आया कि चंपारण, सब तो वन वर्ड के लिए मैं आपको बता रही हूँ, बाकी सब्जेक्टिव के लिए तो सारी बातें आपको क्लियर होंगी, जो कि बिहार में हुआ था। खेड़ा आपको याद रखना है जो कि आपका गुजरात में हमें देखने को मिलता है, और अहमदाबाद तो आपका अहमदाबाद में ही हुआ था। और तीनों में हमें एक बात क्या समझ में आई कि यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि ये जो मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, हमें ये देखने को मिला जो पहला था वो नील की खेती के लिए था। ठीक है, तो इंडिगो प्लांटर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और इसका रिजल्ट हमें ये समझ आया कि यहाँ पर आपके कितने 25% इस पे विजय प्राप्ति होती है। खेड़ा सत्याग्रह में यहाँ पर देखने को मिला कि इस बार इन्हें टैक्स फ्री कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि इस बार वो कैपेबल नहीं थे। और अहमदाबाद का मेल स्ट्राइक में हमने देखा 50% की डिमांड करी थी, बट एट दी एंड आपको देखने को मिलता है कि जब यहाँ पर आपका भूख हड़ताल गांधी जी ने किया तो यहाँ पर ब्रिटिश जो यहाँ का मिल ओनर है उसने फाइनली 35% देने से यहाँ पर एग्री हो गया था। तो इस तरीके से हमारे ये तीनों सत्याग्रह मूवमेंट जो है, यानी ये आपके गांधी जी के जो मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं वो सब के सब सक्सेसफुल रहते हैं। बाकी जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट के टाइम पर ही गांधी जी को महात्मा का टाइटल मिलता है। तो ये वन वर्ड में हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं बाकी किसने अगुवाई करी थी, ये आपको याद रखना है। ये हमने पढ़ा था आपके प्लेग बोनस के ऊपर, राइट, इसके ऊपर ही तो था हमारा ये टॉपिक। तो ये स्पेसिफिक जो पॉइंट है ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ रोलेट एक्ट, जो जस्ट इसी के बाद हुआ था, और इसी वजह से ही हमें जलियांवाला बाग का इंसिडेंस देखने को जो मिलता है वो। इसी तरीके से हम सीक्वेंस में ही सारे मूवमेंट को कवर अप करेंगे ताकि आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ इस सीरीज़ में जुड़ जाओ। और रात के 9 बजे, पहले 9:30 पे वीडियो आती थी, बट आपको जब मैंने पोल दिया था तो सबने 9 PM पे ज़्यादातर वोट किया है। तो यहाँ पे अब से आपको मेरे चैनल पे जो वीडियो देखने को मिलेगी वो 9 PM पर देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, अब रेडी हो जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ।
चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड मैं आपके सामने यहाँ क्वेश्चंस रखा है और सभी को कमेंट करके इसके आंसर करने हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज चंपारण। तो चंपारण आपके कौन से राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। तो अभी हमने पढ़ा कि चंपारण जो है आपके बिहार में पड़ता है, राइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है, ऑन हुज इंसिस्टेंस डिड गांधी जी विजिट चंपारण को। तो किसके इंसिस्ट करने पर गांधी जी जो है वो चंपारण में विजिट किया था उन्होंने? जे.बी. कृपलानी, गोपाल कृष्ण गोखले, राजकुमार शुक्ल या राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। हमने तीनों टॉपिक को अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर डिटेल में पढ़ लिया है, तो आशा करूँगी कि अब सब इसका रिस्पॉन्स कर पाएंगे। तो यार ऑफकोर्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो अभी मैंने आपको बताया था राजकुमार शुक्ल गए थे गांधी जी के पास जब उन्हें पता चला था कि गांधी जी 1916 में लखनऊ सेशन को ज्वाइन करने के लिए लखनऊ गए थे। तो यहाँ पर यहाँ राजकुमार शुक्ल गए थे गांधी जी के पास, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है, इन विच ईयर डिड फेमाइन स्ट्राइक चंपारण प्रूविंग द लास्ट स्ट्रॉ फॉर ऑब्रेस्ट इंडिगो फार्मर? 1914 में, 15, 16 या 17? तो अभी हमने पढ़ा ही आपका कि ये जो चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट हमें देखने को मिलता है ये हुआ था आपका 1917 में, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इन हुज हाउस डिड गांधी जी इनिशियली स्टे इन ऑन रीचिंग पटना इन रूट चंपारण। तो गांधी जी जो है वो किसके घर में जाके रुके थे, जो कि आपके चंपारण के रास्ते में जब वो पटना पहुंचे थे ना उस रूट पर थे, तब वो मौलाना मेजराहुल हक के हाउस में रुके थे, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद या ब्रिज किशोर प्रसाद। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। यस, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर क्या होता है कि चंपारण जब गांधी जी पहुँचे थे, तो ये देखो अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 10 अप्रैल को पहुँचे थे, ठीक है। 1917 की बात है, 10 अप्रैल को गांधी जी पटना पहुँचे थे। फर्स्ट विजिट ये बिहार में कर रहे थे, तब वो यहाँ पर इनके घर में रुके थे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ चीज़ें हम क्वेश्चंस के थ्रू भी करेंगे, तो ये चीज़ें भी हमें याद रखनी है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको यहाँ पर बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कि गांधी जी को किसने रिसीव किया था मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन में जब वो पटना में आए थे, जब वो पटना से आए थे। तो आचार्य कृपलानी थे, श्रीनिवास शास्त्री थे, सीआर दास थे या जे.बी. कृपलानी थे। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वो बेसिक सी चीज़ें थी, सबको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को उनके बारे में पता होगा या आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब कुछ डिटेलिंग में मैं आपको बता रही हूँ, जो कि ये क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट में, आपके भी कॉम्पिटिटिव में, एंट्रेंस में आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि किसने रिसीव किया था गांधी जी को, तो राइट आंसर आपका होगा जे.बी. कृपलानी ने। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट्स ने इसको ऑप्शन डी बताया तो राइट आंसर है वो बिल्कुल। और ये बेसिक सा क्वेश्चन है और कभी कभी हमें इसके बारे में नहीं पता होता। मैंने आपको सारे कांग्रेस लीडर के बारे में तो बताया, बट किसने कौन कौन सा काम किया बीच में, क्योंकि गांधी जी जब चंपारण बिहार आए तो बीच बीच में वो कहाँ रुके, किसके साथ रहे, किसने रिसीव किया, तो ये सारे क्वेश्चंस भी हमें एग्जाम में मिल सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये सारे क्वेश्चंस भी पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है, इन विच ईयर डिड गांधी जी लॉन्च चंपारण सत्याग्रह? 1915, 16, 17, 18? तो हमने देखा गांधी जी तो 15 में इंडिया में आए थे, ठीक है। 16 में हमने देखा कि इनका जो लखनऊ सेशन था उसको इन्होंने ज्वाइन किया था। 17 में हमने बिल्कुल देखा कि ये आपका चंपारण
सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, 6 का ऑप्शन सी। और 19 में हमने देखा कि अहमदाबाद का आपका मिल स्ट्राइक, इन्होंने यहाँ पर इसको ज्वाइन किया था, और हमारा खेड़ा सत्याग्रह। तो ये दो चीज़ें हमें 1918 में देखने को मिलता है। तो ये चारों ईयर आपको याद रखने, किसमें कब इन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया है, ये हमें याद रखना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 7 में हमें बताना है, चंपारण सत्याग्रह वॉज एसोसिएटेड विद सॉल्ट, इंडिजिनस टेक्सटाइल, इंडिगो या प्रीवेलिंग लैंड ओनिंग सिस्टम। तो चलिए, ये तो टाइम इसमें क्यों ही लगाना, इंडिगो के ही ऊपर आपको ये देखने को मिलता है, नील की खेती। तो ऑब्वियस सी बात है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि आपको विच कल्टीवेशन सिस्टम वॉज फॉलोड इन चंपारण। तो चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ उसमें कौन सा सिस्टम फॉलो किया गया था, आपका रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, तीन कटिया सिस्टम, या फिर आपका कुरुतौली। तो ऑब्वियस ये बात है, बहुत सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है। अभी हमने देखा यहाँ पर आपकी तीन कटिया प्रथा यहाँ पर ये फॉलो किया गया था आपके इस चंपारण में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आपको बताना है, एज पर द रिकॉर्ड अवेलेबल इन विच ईयर व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिगो डिस्टर्बेंस रिपोर्टेड इन चंपारण। 1871, 1869, 75 या फिर 67। तो जल्दी से बताइए कि यहाँ पर जो हमें रिकॉर्ड मिले हैं, कौन से ईयर में सबसे पहला इंडिगो डिस्टर्बेंस रिपोर्टेड हमें चंपारण में देखने को मिल। देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर बता सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन के आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड हुआ था ना, इसके बारे में राजेंद्र प्रसाद ने अपनी बुक में लिखा था, ये भी याद रखना एक पॉइंट। ठीक है, आज मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बता रही हूँ, कुछ नई चीज़ें भी इस टॉपिक से रिगार्डिंग। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके इन फ्यूचर अदर एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो याद रखना, इन्होंने अपनी बुक में राजेंद्र प्रसाद की खुद की बुक थी, और वो था आपका 1867 में, जहाँ पर हमें ये रिकॉर्ड देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर क्या होगा, 1867 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, was order did गांधी जी disobey when he continues to stay in चंपारण। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है, और आपको बताना है कि आपके चंपारण में रहना, उसमें उन्हें रहना है, तो उसके लिए गांधी जी ने किसके आदेश की अवज्ञा ली थी। तो सबको पता है, अभी मैंने आपको बताया, नाम तो चलो अभी सबको याद भी होगा। तो राजकुमार शुक्ल हमने देखा था, और आपको बताना है कि वो कौन थे। यस, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। दैट्स वाइज क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो आप देख सकते हो कि इस चंपारण सत्याग्रह जो बहुत इजी सा टॉपिक होता है, बट यहाँ से किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, और कहीं भी आपको गलती मिस्टेक ना हो, उसके लिए मैंने सारे तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हुए हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बट चलिए 11 तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, 12 देख लेते हैं। तो 12 में आपको बताना है, व्हेन गांधी जी सेट हिज फुट इन चंपारण फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको ऑब्वियस है, टाइम पीरियड तो अभी हमने देखा ही कि गांधी जी चंपारण में फर्स्ट टाइम कब आए थे। अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था, 10 अप्रैल को 1917 में। टाइम पीरियड ही यही है, ये दोनों तो ऑब्वियस है गलत ही होगा, है ना। और फिर मैंने आपको क्या बताया कि ये जो आपका चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट था 17 अप्रैल 1917 में स्टार्ट हुआ था, जस्ट इसके 1 वीक बाद। तो इसीलिए मैंने आपको टाइम पीरियड भी बताया था। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आएंगे, तो अब आप लोग आशा करती हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर कर रख पाओगे। ठीक है, और ये भी एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि महात्मा का जो टाइटल है, जो इस क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे भी बता रही हूँ, महात्मा का जो टाइटल है गांधी जी को कौन से मूवमेंट के दौरान मिला था, तब भी राइट आंसर चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट होगा। और महात्मा जी का टाइटल गांधी जी को किसने दिया था, तो ये भी हमें याद रखना है कि इन्हें किसने दिया था, आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने।
क्लियर हो गया। तो ये दोनों पॉइंट्स भी आपको एक्स्ट्रा याद रखने हैं। और जो 3 कटिया सिस्टम है तो ये कितने पॉइंट में होता है, ये भी कितना पार्ट यहाँ पर था, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। देखो और थोड़े बहुत हम क्वेश्चंस में आपको दिखाती हूँ। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ था, चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या खेड़ा सत्याग्रह। तो बिल्कुल चंपारण सत्याग्रह आपको सबसे पहले देखने को मिलता है। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट सबको पता है कि आपके 1920 में हमें देखने को मिलता है। सिविल डिसोबीडियंस की बात करें तो ये आपका 1930 में आपको देखने को मिलता है। और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था आपका 1918 में। इस अकॉर्डिंगली ये सबसे पहला हुआ था। और एग्ज़ाम में ये आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछे जाते हैं CUET के एग्ज़ाम में। तो इसलिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पूरी कोशिश करनी है, इस तरीके से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको ईजिली से लगा सकें। देखो अभी मैंने आपको बताया ना 3 कटिया सिस्टम, इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 3 कटिया सिस्टम जो हमें चंपारण में देखने को मिलता है इसका क्या मतलब है। तो ये कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन दी कितने पार्ट में, आपके 3/20 एरिया जो है लैंड का, उसमें हमें इसकी खेती करनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलो आगे बात करें तो बहुत ही चलो सिंपल सा बेसिक सा ही क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि एट विच प्लेस ऑफ बिहार गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, चंपारण। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करना है। गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट वॉज फॉर किसके ऊपर था, आपकी किसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इंडिगो के जो वर्कर्स हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इस चंपारण का मूवमेंट या आंदोलन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दैट्स वाई ऑप्शन ए होगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, चंपारण सत्याग्रह जो है ये किससे रिलेटेड था। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने देख लिया 3 कटिया सिस्टम पे रिलेटेड था, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विद विच प्लेस एंड कल्टिवेशन 3 कटिया कानून इस जो है रिलेटेड। तो हमें पता है चंपारण इंडिगो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है ना, बिहार में ये मूवमेंट हमें देखने को मिलता है और चंपारण में इंडिगो से रिलेटेड था। ओके, अब अगर देखो अगर यही टॉपिक से स्टेटमेंट से क्वेश्चन है तो देखो इस तरीके से पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन आपसे क्या दिया गया है कि यहीं पर हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और मैक्सिमम स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके आप सभी बताइए कि क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परसुएटेड महात्मा गांधी टू कम टू चंपारण टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी जी को किसानों की समस्या की जांच के लिए चंपारण आने के लिए राजी किया था। और नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया है, आचार्य JB कृपलानी वॉज वन ऑफ द महात्मा गांधी कलीग इन हिज चंपारण इन्वेस्टिगेशन। आचार्य JB कृपलानी चंपारण जांच में महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ा और मैंने आपको लीडर्स के नेम भी बताए थे। देखो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन तो सही है कि आचार्य JB कृपलानी भी महात्मा जी के इस इन्वेस्टिगेशन में पूरा उनका सपोर्ट था। और अगर मैं बात करूँ आपके फर्स्ट ऑप्शन की, तो आपने अभी क्या देखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बुलाया था महात्मा गांधी जी को, नहीं, किसने अगुवाई की थी, इतनी बार हम पढ़ चुके हैं, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, इस वजह से इस क्वेश्चन का सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, दैट्स वाई सी ऑप्शन करेक्ट है। मैक्सिमम क्या करते हैं, सबको लगता है अच्छा हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी तो इसके यहाँ पर चंपारण में लीडर देखने को मिलते हैं, तो ये भी आंसर करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा है इस पर हमारा मेन फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि स्टेटमेंट में हमसे ज़्यादातर मिस्टेक होती है वो नहीं होनी चाहिए, तो आपको इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी जो मैं आपको बोल ही रही हूँ कि CUET के एग्ज़ाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ना आए, कैसे हो सकता है, तो सीक्वेंस में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। सत्याग्रह जो यहाँ पर चलाया था रोलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट, ये कब हुआ था, चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट, आपका खेड़ा पीजन स्ट्रगल और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और आपके पास नीचे इसको
ऑप्शन भी दे रखा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तब तक आप लोग यहाँ पर बता रहे हो, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ऑलरेडी बताया था, पेड क्लासेस के लिए भी इनरोलमेंट करा सकते हैं। इसके लिए आपको 8882196980 यहाँ पर इसमें कॉन्टैक्ट के थ्रू देख सकते हो। और जो आप लोग प्ले स्टोर से हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर ऑलरेडी आपको 10 मॉक टेस्ट वहाँ पर ऑलरेडी है, तो आप लोग वहाँ से उसको परचेज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 200 रुपीज़ में आपको 10 मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट आपको उसमें देना है जैसे आप लोग अपने एग्ज़ाम में देते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, यहाँ पर अब तक आपने सबने आंसर दे दिया होगा। और अभी हमने कितनी बार देख ही लिया। ये एक्ट 1919 में हुआ था, ये आपके 1917 में, ये दोनों ही 1918 में हुआ था। बट हमें पता है कि अहमदाबाद वाला पहले हुआ था, यानी 4-3 सीक्वेंस होगा। तो 4-3 सीक्वेंस अगर हम देखें तो ये हमें सिर्फ ऑप्शन बी में ही नज़र आ रहा है। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्लियर हो गया? इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन का भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको यहाँ पर लगाना है। चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट, आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, नॉन कॉरपोरेशन आ गया। तो अभी हमने ये देखा ही था 1920 में हुआ था, ये आपका 1918 में दोनों की दोनों, और ये आपका 1917 में। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये पहला का पहला ही है, तो ये अपने ऑर्डर में सही तरीके से लगे हुए हैं। तो दैट्स वाई 1 2 3 4 ये राइट सीक्वेंस है और ऑप्शन सी आपका सही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये एज इट इज़ का एज इट इज़ ही लिख देते हैं, मैक्सिमम आपको ये देखने को मिलता ही है ना। तो इसी वजह से हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बेस पर ज़्यादातर याद करके जाना है, क्योंकि मैक्सिमम आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं। ओके, तो यही थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक्स जो मैंने आपको बता दिए। इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसकी पीडीएफ आपको मेरे प्ले स्टोर से हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरीके से हमारे नेक्स्ट आपकी ये सीरीज चलती रहेंगी, तो हमारे साथ मेरे चैनल पर जुड़े रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसी तरीके से हम लोग बाकी जो टॉपिक्स हैं उसको पढ़कर और देन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती रहे। और आपके पास टाइम बहुत कम बचा है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसके लिए ये इस पूरी वीडियो को बिना स्किप करके आपको फिर पूरी वीडियो एंड तक देखना है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट आप लोग सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आप लोग मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं हिस्ट्री एडू पॉइंट के नेम से, और वहाँ पर अपने डाउट एंड क्वेरी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।